हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फार्मालॉजिक। रिसेंट वीडियो में हमने डिस्कस करा था फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 1 जो है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। उसकी हमने एमसीक्यू सीरीज डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि है फैट एंड ऑयल्स की। हम शुरू करते हैं। फैट एंड ऑयल्स आर एस्टर ऑफ ऑप्शन ए एसिटिक एसिड एंड अल्कोहल, ऑप्शन बी फैटी एसिड एंड अल्कोहल, ऑप्शन सी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जो फैट एंड ऑयल है वो किसके एस्टर होते हैं, मतलब किससे बने होते हैं? इसका आंसर है फैटी एसिड एंड अल्कोहल। फैट एंड ऑयल्स फैटी एसिड एंड अल्कोहल से बनते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैट इज डैश एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑयल इज डैश। मतलब फैट का मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है या हायर होता है, और ऑयल का क्या होता है? लोअर होता है, हायर होता है। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैट इज डैश एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑयल इज डैश। ऑप्शन ए हायर एंड हायर, ऑप्शन बी लोअर एंड लोअर, ऑप्शन सी हायर लोअर, ऑप्शन डी लोअर हायर। सो द करेक्ट आंसर इज हायर लोअर, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कि फैट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है हाई एज कंपेयर टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑयल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फैट? इन सब में से एक फैट का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन ए वेजिटेबल घी, ऑप्शन बी ग्राउंडनट ऑयल, ऑप्शन सी कोकोनट ऑयल, ऑप्शन डी ग्लिसराइल ऑयल ट्रायोलेट। सो इनमें से फैट कौन सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वेजिटेबल घी। इन सब में से वेजिटेबल घी एक एग्जाम्पल है फैट का। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। ऑप्शन ए ऑयल्स आर सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड, ऑप्शन बी ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स, ऑप्शन सी ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए ऑयल्स आर सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड। ऑयल्स जो है सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट इज। कौन से एंजाइम्स फैट के हाइड्रोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ऑप्शन ए रिडक्टेज, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन बी एसोनिटेज, ऑप्शन डी काइनेज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी लाइपेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल सॉल्वेंट्स फॉर ऑयल एंड फैट? ऑयल एंड फैट के लिए कौन सा सुटेबल सॉल्वेंट होता है? ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन बी CCl4, ऑप्शन सी CHCl3, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इनमें से कौन सा सॉल्वेंट सुटेबल होता है ऑयल एंड फैट के लिए? सो द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। बेंजीन, CCl4 एंड CHCl3 तीनों ही सुटेबल होते हैं फैट एंड ऑयल सॉल्वेंट के लिए। सैपोनिफिकेशन इज डन बाय, सैपोनिफिकेशन किसके हेल्प की जाती है? बाय अल्कलीन हाइड्रोलाइसिस, बाय एसिड, बाय साल्ट, या ऑल ऑफ द अबव। सो द सैपोनिफिकेशन जो होती है वो अल्कलीन हाइड्रोलाइसिस के द्वारा की जाती है। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैट्स डू नॉट हैव डैश बॉन्ड्स एंड ऑयल हैव डैश बॉन्ड। मतलब फैट के अंदर कौन सा टाइप का बॉन्ड होते हैं और ऑयल के अंदर कौन सा टाइप का बॉन्ड होता है? ऑप्शन ट्रिपल डबल, डबल ट्रिपल, डबल डबल, या ट्रिपल ट्रिपल। तो मतलब फैट के अंदर कौन सा बॉन्ड नहीं होता है और ऑयल के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? तो फैट के अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता है और ऑयल के अंदर डबल बॉन्ड होता है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी डबल एंड डबल। फैट डू नॉट हैव डबल बॉन्ड एंड ऑयल्स हैव डबल बॉन्ड्स। वेजिटेबल घी इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, वेजिटेबल घी है वो कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है? सैपोनिफिकेशन, हाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन, या रिडक्शन पॉलीमराइजेशन। तो वेजिटेबल घी हाइड्रोजनेशन के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाइड्रोजिनोलाइसिस इज अ रिएक्शन विच लीड्स टू द रिडक्शन प्रोडक्ट्स ऑफ
हाइड्रोजिनोलाइसिस है वो एक रिएक्शन है जिसके द्वारा हमें कौन सा रिडक्शन प्रोडक्ट हम करते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और ईस्टर। हमें इसके अंदर अल्कोहल रिडक्शन प्रोडक्ट होता है, सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। Rancidity of lipids containing food is due to the hydrogenation of unsaturated fatty acids, reduction of fatty acids, oxidation of fatty acids या dehydrogenation of fatty acids। Rancidity of lipids containing food ये oxidation of fatty acids की वजह से होता है, so the option C is correct। क्योंकि rancidity वो होता है कि किसी भी एयर, मॉइस्चर एक्सेट्रा की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाता है फैटी एसिड का, तो उसको हम रैसिडिटी बोल सकते हैं। उसके बाद जो लिपिड्स होते हैं, फैट एंड ऑयल होता है, उसके वजह से एक अनप्लीजेंट स्मेल आने शुरू हो जाती है, तो वो रैसिडिटी होती है। डाइटरी फैट्स आर ट्रांसपोर्टेड एज, डाइटरी फैट्स कैसे ट्रांसपोर्टेड एज कैसे होता है, चाइक्लोमाइक्रोन्स, लाइपोसोम्स, लिपिड ग्लोब्यूल्स या ऑयल ड्रॉपलेट्स। ये डाइटरी फैट्स जो है चाइक्लोमाइक्रोन्स की हेल्प से होता है, सो द ऑप्शन इज करेक्ट। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिपिड इज, लिपिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 0.2, 0.8, 1.0 या 1.5। लिपिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 होती है, सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। फैट्स विद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर डैश एट रूम टेम्परेचर। फैट जो होते हैं जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, लिक्विड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी लिक्विड होते हैं। अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द नंबर ऑफ OH ग्रुप इन फैट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, पोलेंस के नंबर, एसिटाइल वैल्यू, RM वैल्यू या आयोडीन वैल्यू। तो द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स इन फैट, इसको हम एसिटाइल वैल्यू के नाम से एक्सप्रेस किया जाता है, सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ लिपिड कैन बी मेजर्ड एज, लिपिड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैसे मेजर किया जाता है, सैपोनिफिकेशन वैल्यू के द्वारा, RM वैल्यू के द्वारा, आयोडाइजेशन वैल्यू के द्वारा या पोलेंस के वैल्यू के द्वारा। सो द राइट आंसर इज आयोडीन वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आयोडीन वैल्यू के द्वारा हम लिपिड में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को मेजर कर सकते हैं। द नंबर ऑफ mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज फैटी एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट इज कॉल्ड, कितने mg KOH चाहिए हमको 1 ग्राम फैटी एसिड जो है, जो फैट के अंदर है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, आयोडीन वैल्यू, एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू या RM वैल्यू। इसको हम सैपोनिफिकेशन वैल्यू बोलते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को रीचेक करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक्स डाल दूंगा प्रीवियस जो मैंने पोस्ट की थी, उनसे आपको दोबारा आप उनको लिसन करके रीड आउट करके इन सब के क्वेश्चंस इजीली आंसर कर सकते हो। हाइड्रोजिनोलाइसिस ऑफ फैट एंड ऑयल्स इज डन इन प्रेजेंस ऑफ विच कैटलिस्ट, कॉपर, क्रोमियम, निकल, H2 गैस या डाइल्यूट H2SO4। सो द राइट आंसर इज कॉपर क्रोमियम, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स कॉपर क्रोमियम की प्रेजेंस में ही किया जा सकता है। द कैटलिस्ट यूज इन एडिशन ऑफ आयोडीन इज, आयोडीन के एडिशन में हम कौन से कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, निकल या पैलेडियम, लेविस एसिड का, CH3MgCl का या HgCl2 का। हम आयोडीन की एडिशन में HgCl2 एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रैंसिडिटी, रैंसिडिटी के लिए कौन में से रिस्पॉन्सिबल है, एल्काली, एल्डिहाइड, कीटोन्स या एल्कोहल्स। एल्डिहाइड रिस्पॉन्सिबल होता है, सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। Iodine number is defined as the number of grams of iodine required for the iodination of dash gram of fat and oil. Option number 100, 5 या 1000। आयोडेशन नंबर
जो होता है डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन रिक्वायर्ड फॉर द आयोडीनेशन ऑफ डैश ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। कितने ग्राम फैट एंड ऑयल को आयोडीनाइजेशन करने के लिए हमें कितने ग्राम आयोडीन की जरूरत होती है, वो होता है आयोडीन नंबर। तो कितने ग्राम फैट एंड ऑयल यहाँ पे लेते हैं हम 100 ग्राम लेते हैं यूजुअली। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑयल इनटू ड्राइंग, सेमी ड्राइंग एंड नॉन ड्राइंग। इनमें से कौन सी वैल्यू से हमें पता चलता है कि वो जो ऑयल है वो ड्राइंग है, सेमी ड्राइंग है या नॉन ड्राइंग है। हमें ये पता चलता है आयोडीन वैल्यू के द्वारा, वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताता है। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट इन टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ बटर एंड घी। बटर एंड घी की प्योरिटी चेक हम इनमें से किस तरीके से कर सकते हैं, RM वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एसिड वैल्यू या सपोनिफिकेशन वैल्यू। हम इसको RM वैल्यू के द्वारा चेक कर सकते हैं। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। RM वैल्यू के द्वारा हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि बटर एंड घी जो भी हम यूज़ कर रहे हैं सैंपल के तौर पे वो कितना प्योर है। जितना ज़्यादा अडल्टेड होगा वो बटर एंड घी उतना ही ज़्यादा उसकी RM वैल्यू कम होगी। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो, शेयर वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।